नमस्कार दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। हम बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं कि जल है तो कल है, लेकिन इस बात के ऊपर अमल कितने लोग करते हैं, यह बड़ी बात है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आज भी पानी का महत्व नहीं समझते, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जल बचाने के लिए ही अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। उन्हीं में से एक शख्स हमारे साथ है, सिरसा से जल स्टार, जल योद्धा रमेश गोयल जी। नमस्कार सर, पल पल में पहले तो आपका स्वागत है। और अच्छी बात यह लगी हमें कि जल बचाने की दिशा में आपने जो अभियान शुरू किया था, उस अभियान को 15 साल पूरे हो गए हैं जी। इस दौरान आपने कई ऐसी चीजें की जो अपने आप में न सिर्फ अनोखी हैं बल्कि उसको पहले भी कह सकते हैं। जैसे आपने जल चालीसा का एक लेखन किया और उसकी हजारों प्रतियां लोगों के बीच आप बांट चुके। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने जल बचाने की जो मुहिम शुरू की थी उसके पीछे क्या उद्देश्य था। मई 2008 के प्रथम सप्ताह में मैंने अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा जी, जल की कमी के विषय में। और जो बातें आज हम कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जल के नाम पर होगा, 2023 में आधी आबादी को पीने को पानी नहीं मिलेगा, ये कमी के जितने कारण आज हम बताते हैं वो सब मैंने उसमें पढ़े। क्योंकि ऐसे संस्कार, समाज और देश के प्रति एक लगाव, तो उसके बाद मुझे ये बेचैनी हुई कि ये इतनी बड़ी समस्या लोगों को तो पता ही नहीं। आज फिर भी पानी की कमी को लोग महसूस करने लगे हैं। उस समय तो ऐसा कुछ था ही नहीं लगभग। लेकिन मेरे दिमाग में ये रहा कि मैं क्या कर सकता हूं, कैसे लोगों को बताएं। 2 दिन के चिंतन के बाद मुझे ये एक प्रेरणा मिली कि विद्यार्थियों के माध्यम से जागृति अभियान चलाया जाए। जल बचत अभियान मैंने 6 मई 2008 को पहली बार विवेकानंद स्कूल में अपने संबोधन से शुरू किया। 15वीं वर्षगांठ भी संयोगवश विवेकानंद स्कूल में ही मनाई गई। सर, इस अवधि में जो 15 साल आपके अभी पूरे हुए हैं जल बचाने के अभियान के, इस दौरान आपने कहां और किस तरह से लोगों को प्रेरित किया। मैंने वहां से जो अभियान शुरू किया, धीरे धीरे सिरसा के अन्य स्कूलों में जाकर के मैं प्रार्थना श्रवण में बच्चों को गाइड करता रहा। पानी की कमी क्यों है, पानी का महत्व क्या है, हम बर्बाद कैसे कर रहे हैं, उसको बचाने के उपाय क्या है और उसका प्रभाव क्या रहेगा। मूल में ये बातें मैं बच्चों को लगभग 20 मिनट में बताता रहा हूँ। मैंने उससे धीरे धीरे वो मेरे जीवन का एक मिशन बन गया। और मैं देश के किसी भी कोने में गया, निजी काम से भी गया, तो मेरी कोशिश रही कि वहाँ मैं किसी न किसी शिक्षण संस्थान में जाके बच्चों को गाइड कर पाऊँ। और मैंने ऐसा किया। 2016 में नाथद्वारा गया मैं एक कथा के कार्यक्रम में। 9 दिन में वहाँ और 11 संस्थानों में मैं कार्यक्रम करके आया था, क्योंकि मुझे कथा से ज़्यादा अपने इस मिशन की तरफ ज़्यादा ध्यान था। वास्तव में लोग जागते हुए भी सो रहे हैं, तो उनको जगाने के लिए ही आपने अभियान शुरू कर रखा। उसके लिए कि उनको ये बताएं कि तुम इस बात को यदि नज़रअंदाज करेंगे तो भविष्य बहुत अंधकारमय हो जाएगा। और उनको बताते हैं कि क्या हुआ। सर देखिए, छोटी सी बात है। मैं लगभग 10-12 साल पहले ये कहने लग गया था कि यदि पानी की यही स्थिति रही, हम नहीं संभले, तो पानी राशन में मिलने लगेगा। मेरे अपने ही कुछ मित्र मजाक करते कि गोयल साहब पागल हो जाएंगे, इनको तो सनक हो गई। लेकिन अप्रैल 2018 में साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में पानी राशन में मिलने लग गया। लोगों के घरों में पानी आना बंद हो गया और पानी की सप्लाई मिलिट्री के हवाले कर दी गई। अप्रैल 2023 में वहाँ ऑर्डर कर दिया गया, नहाने पे पाबंदी लगा दी गई।
और पानी के जो वितरण था उसको और टाइट कर दिया। सरकार ने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए। सर, आपने एक अच्छी लेखन भी करते हैं आप, और जल चालीसा का आपने लेखन किया है। आपके मन में कहां से आई इस तरह की एक लेखन के लिए भी कि एक जल चालीसा लोगों को प्रेरित करने के लिए लिखें? वास्तव में जो मैंने स्कूलों से अभियान शुरू किया, कुछ दिन के बाद मुझे ये लगा कि ये विषय के घर में जाना चाहिए। तो मैंने एक पैम्फलेट तैयार किया और वो पैम्फलेट स्कूल के विद्यार्थियों के माध्यम से अब तक लगभग 3.5 लाख पैम्फलेट लोगों के घरों में जा चुके। फिर मेरे दिमाग में आया कि इसको स्थायी रूप में कैसे हो, तो एक बैनर बनवाया 2 बाई 3 फुट का, वो स्कूल वालों को दे आता और सार्वजनिक स्थानों पे लगे 2000 से ज़्यादा ऐसे बैनर मैंने लगवा दिए जिसपे पानी बचाने के विषय में और ऐसी जो सब सामान्य बातें होती थी, ताकि बच्चे से बार बार पढ़े और उसका प्रभाव रहे। इसी तरह से मैंने एक गौ चालीसा पढ़ी, किस सज्जन ने लिखी है तो मुझे नहीं पता, तो मेरे एकदम विचार आया कि जल चालीसा भी हो सकती है, और मैंने वो अपने तरफ से तैयार की। मेरे गुरुजी थे पूरन मुदगिल जी, मैं उनके पास लेके गया तो उन्होंने कहा ये चालीसा नहीं, ये तो कविता है, चालीसा के एक नियम है। और उन्होंने वो नियम मुझे समझाया, क्योंकि मैं हिंदी में अच्छा मेधावी विद्यार्थी रहा, मैंने तुरंत उसे ठीक किया। फिर उसके बाद महावीर मुकेश जी जो बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं उनके पास लेके गया, उन्होंने उसे धुनबद्ध के हिसाब से और संपादन किया और ये छप गई। सर, आप अब तक मैं 75,000 प्रतियां इसकी छपवा चुका और निःशुल्क वितरित होती हैं। मेरा प्रयास है कि देश के हर स्कूल के पुस्तकालय में वो हो। मैं जहाँ भी जिस स्कूल में जाता हूँ कम से कम 5 प्रतियां देकर आता हूँ कि वो वहाँ पुस्तकालय में रखें। और अभी मैंने सिरसा के जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में बात की है, पैम्फलेट तैयार हैं, बैनर तैयार हैं, जल चालीसा तैयार है, ताकि हर प्रिंसिपल को वो सब दी जाए, वो बैनर भी वहाँ लगे, पैम्फलेट बच्चों को बटे और जल चालीसा की प्रतियां पुस्तकालय में रहे ताकि वो उसको पढ़ के तैयार करें। सर, आप हमारे दर्शकों को दैनिक जीवन में छोटे छोटे ऐसे कोई 4 या 5 टिप्स बताइए जिससे हम जल को बचा सकते हैं। देखिए, एक छोटा सा संकल्प कि पानी बर्बाद नहीं करेंगे। अब उसके लिए क्या करना है, हम टॉयलेट से बाहर आते हैं, हाथ धोने के लिए हाथ गिले किए, उस जब साबुन लगा रहे हैं तब भी टूटी चलती रहती है, साबुन रख दी फिर यूँ हाथ मलते हैं, फिर हाथ धोते हैं। तो जो बीच के 2 प्रोसेस हैं उसमें पानी नहीं चाहिए, तो करना क्या है, टूटी बंद करनी है। और टूटी लगी इसलिए है कि जब जरूरत ना हो तो उसे बंद कर दें। बहुत से साथी पेस्ट करते हुए ब्रश भिगोएंगे, पेस्ट लगाएंगे और करने लगेंगे, जब कुल्ले करेंगे तब टूटी बंद करेंगे। वो पानी जो सीधे सीधे नाली में बहा दिया हमने, वो हमने बर्बाद कर दिया। कूलर में पाइप लगाया, कूलर भर गया, पानी ओवरफ्लो होकर जो बह गया वो बर्बाद कर दिया। इसी तरह से मान लो रसोई घर में हमारी कोई माता बहन बर्तन साफ कर रही है, उसको कोई काम ध्यान आया, टूटी चल रही है, वो छोड़ के चलेगी, पानी बर्बाद हो गया। या वो जो बर्तनों पे साबुन लगा रही है, पाउडर लगा रही है, उस समय भी टूटी चलती रहती है, तो वो पानी बर्बाद हो गया। यानी जब आवश्यकता नहीं तब हम उस टूटी को बंद कर दें। इसी से एक दिन में एक घर में सैकड़ों लीटर पानी बच जाएगा। सर, आपने जल के साथ साथ में पर्यावरण बचाने का अभियान भी छेड़ रखा है। आपका एक अच्छी मुहिम है कि प्लास्टिक छोड़ो थैला पकड़ो। तो इस अभियान के लिए भी आप लोगों को अब तक कितना लोगों को अवेयर कर सकते हैं? ये लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक को हम खाने में प्रयोग करते हैं वो एक बहुत बड़ा जहर है। जब कोई भी गर्म चीज प्लास्टिक में डलती है तो वो जहर बन जाती है। कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण, और जो भी कारण है उनमें एक बड़ा कारण प्लास्टिक भी है। कारण क्या है कि प्लास्टिक बनता केमिकल से है। अब केमिकल किसी भी तरह का हो, अंदर जब जाएगा तो वो नुकसान करेगा, तो इसलिए लोगों को समझाते हैं। अब हमने उसके लिए शुरू किया
थैली छोड़ो, जी थैली छोड़ो थैला पकड़ो। उसके लिए ये नहीं, लोग भी, सरकार भी बात करती है कि ऐसा करो, हमने उसका सब्स्टिट्यूट दिया, विकल्प दिया उसको। हमने विकल्प दिया उसका कि थैले बनवाए और उन थैलों को लोगों को मुफ्त में बांटा। जहाँ कहीं योग हो रहा है, कहीं कहीं पार्कों में जाके, स्कूलों में, या कहीं ऐसे सार्वजनिक स्थानों पे हमने उनको बांटा कि आप एक संकल्प करें कि थैली नहीं लेंगे, थैला लेंगे। मैं जब सब्जी लेने जाता हूँ 3-4 थैले मेरी गाड़ी में होते हैं। वो जब सब्जी वाला थैली में डालने लगता है तो मैं कहता हूँ नहीं, वो कहते हैं चलो थैली को समेत उसमें डाल देते, मैं कहता हूँ नहीं। इवन छोटी छोटी कोई चीजें, जैसे मटर लिया तो वो समझते हैं ये अलग अलग हो जाएंगे। मैंने कहा तुम्हें क्या कहता, तुम मेरे थैले में थैली को निकाल के वो करो। थैली वाले का तो मुझे चालान कराना पड़ेगा जिस दिन भी हो सकेगा। यानी हम प्रैक्टिकल खुद से निज पर शासन फिर अनुशासन की बात का ध्यान रखते हैं। इस थैले वाले जो अभियान में हमें और एक नई बात जानकारी में और लाभ मिला, व्यर्थ का सदुपयोग। हमने क्या किया, दुकानदार जो कपड़े वाले हैं उनसे संपर्क किया। उनके पास छोटे पीस बच जाते हैं, कोई 30 सेंटीमीटर, कोई 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर का, वो उनको प्रयोग नहीं कर सकते, बिकता भी नहीं, और ना ही वो फेंकने को उनका दिल करता। नया कपड़ा है तो वो उसकी तय लगा के दुकान में छोड़ते। हमने उनसे संपर्क करके वो कपड़े लिए। फिर हमने 4 रुपया 5 रुपया थैला दे करके सिलाई करवाई उसकी। उन महिलाओं को हमने काम दिया, पैसे दिए, तो उनको एक लाभ मिला। तो इस तरह से व्यर्थ का सदुपयोग, यानी वो जो कपड़े बेकार सालों से उनके पास थे उनका सदुपयोग हो गया, कुछ को रोजगार मिल गया, और हमारा एक मिशन पूरा हुआ और पर्यावरण की रक्षा के पर्यावरण की रक्षा में हमारा योगदान रहा। सर, हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और हम चाहते हैं कि आप जल बचाने के जो मुहिम में जुटे हुए हैं और भी लोग आपके साथ जुटे, आप इसी तरह से लगे रहें। और हमारे दर्शकों से भी अपील है कि जहां जरूरत हो वहीं आप पानी का इस्तेमाल करें, व्यर्थ पानी ना बहाएं, और वर्षा जल का जितना संग्रहण कर सकें उतना कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। एक और लूंगा, वर्षा जल का संग्रहण करें। वर्षा जल का संग्रहण में आम आदमी समझते हैं कि हमने क्या करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स, यानी वर्षा जल को संग्रहित करें जब भी गिरे, जहां भी गिरे। आम आदमी क्या कर सकता है, मैं बड़ी बातों को छोड़ देता हूं कि जब भी बरसात हो, तेज बरसात हो, आप अपने घर में जो खुले मुंह के बर्तन है, चाहे बाल्टी वगैरह, उनको उस खुले स्थान पर रख दें जहां बरसात गिर रही है। उसमें जितना पानी इकट्ठा हो जाएगा उतना आपको वाटर वर्सिटी से कम लेना पड़ेगा। उतना पानी आपने बना लिया, बचा नहीं लिया बल्कि बना लिया, क्योंकि अदरवाइज वो नाले में बह जाता। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी वर्षा हो आप अपने घर के खुले मुंह के बर्तन वर्षा के उस स्थान पर रखें जहां पानी गिर रहा है। जितना स्टोर करें, जितना भी इकट्ठा हो जाएगा, एक शहर में एक दिन में लाखों लीटर पानी इस तरह से बच जाएगा। सर धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।